दोस्तों मैं हूं साजिद ज़ुहैब और आप लोग देख रहे हैं ज़ुहैब स्पीक्स। इस बात में कोई शक नहीं है कि रशिया ने जो यूक्रेन पर अटैक किया है, जो यूक्रेन को इन्वेड किया है, उसका असर हम लोगों को पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। और ये असर जो है बिल्कुल एक्सट्रीमली देखने को मिलेगा और शायद इस वक्त देखने को कुछ हद तक मिल भी रहा है। मगर सवाल ये है, क्या इसका असर यूरोप से हज़ारों किलोमीटर दूर ईस्ट एशिया में भी देखने को मिलेगा? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाइना और ताइवान की। क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि रशिया ने जो यूक्रेन पर अटैक किया है, इससे जो दुनिया के और ताकतवर मुल्क हैं उनको एक मैसेज मिलेगा। ऐसे ताकतवर देश के जिनका किसी छोटे या फिर कमज़ोर देश से कोई झगड़ा चलता रहता है, उनको मैसेज ये मिलेगा कि भाई हम भी कर सकते हैं। अगर रशिया कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और ख़ास तौर से एक्सपर्ट्स जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो है चाइना की तरफ, क्योंकि चाइना का ताइवान से एक लंबा झगड़ा चलता आ रहा है। अमेरिका ताइवान को बचा कर रखता है, जबकि चाइना कहता है कि भाई ये तो मेरा ही हिस्सा है, मुझे चाहिए। लेकिन अमेरिका की वजह से वो कुछ कर नहीं पाता है। तो इसी वजह से चाइना ये सोचेगा कि जब यूक्रेन जैसा देश के जिसके आसपास में पूरा नेटो मौजूद था, सारी यूरोपियन ताकतें मौजूद थीं कि जो रशिया को टक्कर दे सकती थी, उसके बावजूद भी रशिया ने अटैक किया और उन्होंने कुछ नहीं किया, अमेरिका ने भी कुछ नहीं किया। तो भाई मुझे कौन क्या कह सकता है अगर मैं उसे इन्वेड करूँ ताइवान को, क्योंकि इस साइड में तो कोई ऐसी ताकत भी नहीं है जो उसको टक्कर दे सके चाइना को। इंडिया के अलावा कोई ऐसी फौज नहीं है जो उसके सामने खड़ी हो सके। ऐसा कोई देश ही नहीं है इस एरिया में, सब छोटे देश हैं या कमज़ोर देश हैं इंडिया के अलावा। तो आखिर यही वजह है कि चाइना ये सोच रहा है कि मैं आसानी के साथ इन्वेजन कर सकता हूँ। और यही सारी चीज़ें जो हैं, यही सारी चिंताएं बार बार सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। और इस चीज़ को और ज़्यादा बल उस वक्त मिला, या कहिए उस वक्त और ज़्यादा इस बात को तूल मिला कि जब अचानक से ताइवान के आसमान पर 9 लड़ाकू विमान देखे गए उड़ते हुए। और वो किसके थे? वो थे चाइना के। यानी एक तरफ तो दुनिया यूक्रेन और रशिया की वॉर को देख रही है, दूसरी तरफ अचानक से उन्होंने अपने लड़ाकू विमान उड़ा दिए। अब पता नहीं भाई उन्होंने क्यों किया था ऐसा। फ़ौरन एकदम हलचल मची, ताइवान ने एडवाइज़री जारी की, सारे लोगों को एक्टिव कर दिया, अपने जितने भी उनके एक्सपर्ट थे। तो इस वजह से फ़ौरन वो मामला शांत हो गया। लेकिन पता नहीं भाई क्यों किया गया था, चाइना ने ऐसा क्यों किया था। मगर अब सवाल ये, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि रशिया की देखा दुनी में चाइना भी मौका उठा ले और आपदा में अफसर ढूंढ के वो भी इन्वेट कर दे? तो इसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो यही कह रहे हैं कि भाई यूक्रेन और ताइवान का मैटर बिल्कुल अलग अलग है। यूक्रेन अमेरिका के लिए इतना खास नहीं है, बल्कि कभी खास था ही नहीं। वो तो सिर्फ उसकी साइड इसलिए ले रहा है क्योंकि वो यूरोप में और उसे नेटो में मिलाना चाहता है और रशिया का दुश्मन है। मगर दूसरी तरफ जो ताइवान है, वो तो भाई अमेरिका का बहुत पक्का दोस्त है, बल्कि हमेशा अमेरिका की ही गोद में वो रहता है। अमेरिका और ताइवान का मैटर तो ऐसा है कि अगर ताइवान पर चाइना हमला करेगा तो वो अमेरिका पर ही हमला माना जाएगा और अमेरिका फ़ौरन कूद पड़ेगा जंग में। क्योंकि जो लोकेशन है ताइवान की, वो इस तरह से है कि ताइवान अमेरिका का काम कर रहा है वहाँ पर, मतलब चाइना के ख़िलाफ़ एक तरीके से अमेरिका ही बैठा हुआ है वहाँ पर, आप ये समझिए, ताइवान की शक्ल में। तो भाई वो क्यों चाहेगा अमेरिका ये कि मेरा इतना पुराना जो दोस्त है, जो मैंने वहाँ पे इतनी ज़्यादा मेहनत की है, पूरा कल्टीवेशन किया है, खेती की वहाँ पे, तो वो एक पल में ख़त्म हो जाए पूरी, और चाइना को काउंटर करने के लिए वहाँ मेरा कोई साथी ना बचे। ज़ाहिर है ना भाई, क्योंकि ताइवान ख़त्म तो ईस्ट एशिया में कोई उसका काउंटर करने वाला कोई दोस्त ही नहीं रहेगा। आजकल कोई कंट्री जो इंडिया है, पाकिस्तान है, जैसी और भी जो कंट्री हैं, वो तो अमेरिका से थोड़ा बच के रह रही हैं, मतलब दोस्ताना रखते ही हैं, लेकिन पूरी तरीके से उस पर डिपेंड नहीं है कि भाई जो कहेगा वो हम कर लेंगे। सब अपने ऊपर अब डिपेंड हो गए हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा है, अपना फ़ायदा देखता है हमारी कंट्री का, जिसमें फ़ायदा और होना भी यही चाहिए। तो इसीलिए भाई कब एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि चाइना ताइवान पर हमला करे और अमेरिका जो है वो बिल्कुल वैसा ही खड़ा देखता रहे जैसा यूक्रेन वाले मैटर में देख रहा है। तो इसलिए ये चाइना के लिए बहुत मुश्किल होगा। फिलहाल आप लोग इस पूरे वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरह की नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके।